बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रकम मार्च के अपने तजिए में मैंने ये कहा था कि अगर गैर जानबदार हल्के गैर जानबदार रहे तो एक शानदार शिकस्त हफीज़ शेख का इंतज़ार कर रही है। हफीज़ शेख को तो शानदार शिकस्त हो गई, लेकिन गैर जानबदार हल्कों की गैर जानबदारी जो है वो देखने को नहीं मिली। यकम मार्च के बाद ये हल्के दूसरी समत में सरगर्म नज़र आए। पहली मिसाल तो MQM की थी, जो पीपल्स पार्टी से मामला तय कर चुकी थी और उसने PTI के सराने में जाने से भी इनकार कर दिया था और उनके बयानात से भी ये इशारे मिल रहे थे कि उनके मामला PDM से सेट हो चुके हैं। लेकिन फिर जब उन पर दबाव पड़ा तो वो उसका मुकाबला ना कर सके और अगले ही दिन वो दोबारा PTI से मिलने का ऐलान उन्होंने कर दिया। दूसरा, जो जिन लोगों पर शुबा था कि कौन कौन हो सकता है जो PDM को साथ दे PTI के अरकान में से, उनका सुराग लगाने की कोशिश की गई और 3-4 का सुराग मिल गया तो उन्हें भी वो राह रास्त पर ले आए। फिर रात गए तक अपोजिशन के एक मुतअद्दिद अरकान को, जिनमें से अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की थी, उनको रात गए तक ये फ़ोन आते रहे कि आपने वोट नहीं देना है, किसी को भी वोट नहीं देना, गैर जानबदार रहना है, वोट ख़राब कर देना है या इजलास में नहीं आना, जो भी करना आपने वोट नहीं देना। मतलब ये था कि ये 10-12 अरकान यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट कम हो जाएं और उधर उनके तो उन्होंने बढ़ा ही लिए थे। इन हलकों ने जो कोशिश की उसमें कुछ कसर रह गई। और आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन 5 बजे तक वोटिंग होनी थी, तो तकरीबन 2-2:30 बजे वो जो नाला लई के राजकुमार हैं शीदा शेखू साहब, उन्होंने ये शेखी मारी कि 5 बजे तो रस्मी ऐलान होगा और हफीज़ शेख जीत जाएंगे, हफीज़ शेख की कामयाबी का ऐलान 5 बजे हो जाएगा। ये शेखी उन्होंने क्यों मारी? ज़ाहिर उन्हें पता था कि उनकी मुहाफ़िज़ हल्के जो है वो सरगर्म हो गए और उन्होंने अपना काम दिखा दिया है। बिलाशुबा काम तो दिखा दिया, लेकिन कुछ कसर रह गई और हफीज़ शेख को 5 वोटों से शिकस्त हो गई। ये एक बहरहाल बहुत बड़ा वाक़या और इमरान खान को इसकी तवक्को नहीं थी। वो सख्त मुकाबले की तवक्को तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें इतना बड़ा सदमा देखने को मिलेगा वो इसके लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे फिर उसके बाद उन्होंने पहले तो ये ख़बरें आई कि इस नतीजे को चैलेंज किया जाएगा। हो सकता है वो चैलेंज कर दें, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो मज़ीद अपने आप को मुतनाज़ा बनाएंगे और अपना मजाक उड़वाएंगे, इसलिए कि जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो उन्हीं शिकों के मुताबिक मुस्तरद हुए हैं जिनके मुताबिक इस तरह का निशान ज़दा कोई भी वोट जो है कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो चुनांचे वो किसी भी फोरम में ले जाए, ये 7 वोट जो है ये बहाल नहीं हो सकते। हाँ, एक उनके पास उम्मीद का चिराग कह लें या उम्मीद की किरण कह लें कि वो किसी ऐसी जगह रजू करे जो इस हल्के का दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान कर दे। ये बहुत दूर दराज का इम्कान है, बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। और मेरा ख्याल है कि PTI अब ये गलती नहीं करेगी। इसके बजाय उन्होंने फ़ैसला किया है कि इमरान खान एतमाद का वोट लें। बज़ाहिर तो ये बड़ी चाल है कि एतमाद के वोट में शो ऑफ हैंड होगा और कोई बागी रुकन जुर्रत नहीं करेगा, उनका ख्याल है कि जुर्रत नहीं करेगा इमरान खान को वोट ना देने की। लेकिन इमरान खान को शायद पता है या नहीं पता है कि अपोजिशन के पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें PTI के उन तमाम अरकान के नाम लिखे हैं जिन्होंने ये बताया है आकर मुस्लिम लीग वालों को, ख़ास तौर पर, और पीपल्स पार्टी वालों को भी, कि हम अगला इलेक्शन जब भी हो PTI का टिकट हम नहीं लेंगे। तो उन पर काम अपोजिशन वाले कर रहे हैं, मुस्लिम लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। और अगर उनमें से 8-10 ने जुर्रत दिखा दी कि ठीक है हमें रीसीट होना मंजूर है, अगला इलेक्शन फिर हमारा हो जाएगा पक्का, तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? अपनी दानिश में इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का तोड़ निकाला है, लेकिन ये तोड़ जो निकाला है ये उनके गले भी पड़ सकता है। सूरत वाज़ेह हो जाएगी। अपोजिशन इतने बच्चे लोगों पर तो मुश्तमिल नहीं है कि उसे ये पता ना हो कि इमरान खान ये इकदाम ही उठा सकते। उनके जहन में ये बात पहले से थी जब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला किया था। तो नाज़रीन, एतमाद का वोट हो या तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल दौर है और ये मुश्किल दौर के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। इनको दिन कह लें या हफ्ते कह लें। और ये शुरू हुआ था ज़िमनी इलेक्शन से। ज़िमनी इलेक्शन की पूरी कहानी के सामने है कि सरकारी पार्टी होने के बावजूद और डस्का में जिस तरह धांधली की गई उसके बावजूद PTI को शिकस्त पर शिकस्त हुई और
ये खुफिया बैलेट के लिए कितना ज़ोर लगाया गया कि किसी तरीक़ा से आइन में तरमीम हो जाए, आइन में तरमीम हो जाए, कौमी असम्बली से बाहर तरमीम हो जाए, किसी और फोरम पर ये तरमीम हो जाए, और उसमें उनकी जो गत बनी वो भी आपने देखी। और इलेक्शन कमीशन ने जो असूलों पर जो डट जाने का फ़ैसला किया है, इसकी तो किसी को तवक्को ही नहीं थी, अपोजिशन को भी नहीं थी। सरकारी हलकों को और सरकार के मुहाफ़िज़ों को तो खैर क्या होनी थी, अपोजिशन को भी यह तवक्को नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन इस तरह आइन पर और कायदे कानून पर डट जाएगा। नाज़रीन, ये तो अब जो ड्रामे का जो है वो बहुत आखिरी मरहला शुरू हो गया, जो ज़्यादा सनसनीखेज़ है और इसमें ज़्यादा थ्रिल है। लेकिन यहाँ मैं एक बात करके अपनी ये गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये कह रहे हैं कि ये पैसे का खेल अपोजिशन ही खेल रहा है। अगर आप सेनेट के उम्मीदवारों की सारी कहानी देखें, सारी रुदात देखें, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा खरबपति उम्मीदवार PTI ने खड़े किए। एक आध को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब खरबपति हैं। और 75 करोड़ का 70 करोड़ का सेनेट का टिकट किसने बेचा? वो भी PTI ने बेचा। 35 करोड़ का टिकट बेचा तो वो किसने बेचा? वो भी PTI ने बेचा। और आज ये कह रहे हैं कि ज़मीरों का सौदा हो रहा है। तो ये जब संजरानी को अदम एतमाद के ज़रिए हटाए जाने की कोशिश की थी अपोजिशन ने, तो उस वक्त 14 वोटों का सौदा किसने किया था? उस वक्त तो ये PTI के लोग और उसके हामी दानश्वर और TV चैनल्स पर जो बैठे हैं PTI के जो तजिया नगार नहीं हैं बल्कि PTI की सोशल मीडिया के अरकान हैं, वो जश्न मना रहे थे कि ये ज़मीर की फ़तह हुई है। तो जनाब, अगर 14 अरकान ने उस वक्त ज़मीर पर वोट दिया था तो ज़मीर की फ़तह पर आपने जश्न मनाया था, तो आज फिर ज़मीर, कुछ लोगों का ज़मीर अगर इस तरफ जा गया है तो आपके लिए इंसाफ का तकाज़ा तो ये है कि आप इस पर भी जश्न मनाएं। लेकिन आप तो मातम मना रहे हैं। आपने तो वो सोग की वो बिछा ली है जिसे पंजाबी में फूड़ी कहते हैं। नाज़रीन, एक दिलचस्प वाक़या और हुआ है कि फैसल वावडा, जिनको आप जानते हैं कि वो भी कि रियासती असासा हैं, राव अनवार की तरह और वो उज़ैर बलोच की तरह के रियासती असासे जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनकी चोरी तो बहुत पहले पकड़ी गई थी, लेकिन वो अदालत में, इलेक्शन कमीशन में मामला चलता रहा 2.5 साल से। उसको वो ज़रूरत ही नहीं किसी ने की कि उस पर कार्रवाई आगे बढ़ा सके। बहरहाल कल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और दिलचस्प फ़ैसला है। उस फैसले में कहा गया है कि ये फैसल वावडा ने जो गोशवारा भरा है वो झूठ है, लेकिन हम इसको नाअहल करार नहीं दे सकते। चलिए, अदालती फ़ैसला है, उस पर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये एक अदालती फ़ैसला की नज़ीर है। फैसल वावडा बच गया और वो सेनेट का रुकन भी मुंतखब हो गया है। लेकिन नाजरीन, इस फ़ैसले ने PTI पर और फैसल वावडा के चेहरे पर एक जो कालक फेरी है उसका भी जवाब नहीं कि अब ये जहाँ भी जाएगा लोग कहेंगे कि ये वो है जो झूठ बोलता है और फिर भी नाअहल नहीं है। तो ये फैसल वावडा एक अब मुस्तकिल मुसीबत बन जाएगा, अब मुस्तकिल ताना बन जाएगा। और आज आपने देखा होगा कि एक जगह फैसल, ये एक और सेनेटर साहब हैं जो झूठ बोलने में बड़े उस्ताद हैं, और फैसल, उनका नाम भी फैसल है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। इमरान खान के साथ हर मौके पर वो होते हैं स्टेज पर। तो वो एक जगह गए तो लोगों ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया नारों से, और इमरान नियाज़ी चोर है कि नारों से और दूसरे नारों से, तो उनके चेहरे पर जो पसीना था वो देखने के काबिल था। और अभी इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पसीना अब उन्हें हर रोज़ आया करेगा, क्योंकि अवाम के साथ उन्होंने जो कुछ किया है, अवाम अब उन्हें किसी भी पब्लिक प्लेस पर उन्हें इस तरह साफ़ तरीके से जाने नहीं देंगे जिस तरह अब तक होता रहा है, बल्कि इसी तरह के नारों से उनका सबाकत होगा। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।